हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मैं मीडिया एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, बहुत सारी। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये ऐसा क्रिटिकल टाइम है कि यहाँ पर डिसीजन लेना कि किस यूनिवर्सिटी में जाएं, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिकल टाइम आप सब लोगों का चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट CUET रिजल्ट्स, IMC फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, और कब आ सकती है और क्या कट ऑफ रह सकती है, दोनों ही बातें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे कई दिनों से पूछ रहे हो, और सबको पता है कि ये PGQP41 में आपने इसका एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आप इसका एग्ज़ाम दे चुके हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम कंप्लीट होगा वो PGCUET का स्कोर, ठीक है, जो कि आपका 60 मार्क्स का है, प्लस रिटन टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका 15 मार्क्स का है, और इंटरव्यू जो कि आपका 25 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल हो गया आपका 100। इस तरीके से जो है आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सकता है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि IMC के बाद में सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, डेफिनेटली आप किसी भी यूनिवर्सिटी को निकाल के देख लीजिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आपने PGCUET में PGQP41 का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको सबसे टॉप वाले ऑप्शन चूज़ करने हो तो सबसे टॉप वाला ऑप्शन है IIMC, उसके बाद सबसे टॉप ऑप्शन है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग इस ऑप्शन को टेक कवर करने से पहले आपको दो चीज़ें जाननी होगी कि आपके एक तो 55% मार्क्स हो किसमें, ग्रेजुएशन में। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो बैकग्राउंड हो या तो वो इंग्लिश में हो, या अभी तक की पढ़ाई इंग्लिश में नहीं हुई है तो आगे की पढ़ाई करने का जो एक कॉन्फिडेंस है कि हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर होना चाहिए। तब तो जो है IMC के बाद HU आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो फिर आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट थिंग कि ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपके हैं या नहीं है, इंग्लिश बैकग्राउंड है या फिर आगे पढ़ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हो तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब ये कहानी कि HU में जो एडमिशन हो रहा है उसमें हमने PGCUET तो दे दिया, ठीक है, लेकिन उसमें जो 60 मार्क्स का सीन है उसको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये, तो यहाँ आप सभी को जो है स्कोर पता है कि आपने जो PGCUET का PGQP41 एग्ज़ाम दिया था उसमें आपका क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रोविज़नल जो आंसर सीट है वो तो आ चुकी है, 18 तक उसमें डेट थी, आज हम 21 को बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल तक जो है हमें फाइनल लिस्ट भी मिल जाए, फाइनल आंसर की जो है मिल जाए, तो उसके बाद जो है हम बात कर सकते हैं कि अच्छा ये तो हमारा फाइनल मार्क्स हो ही गया। ठीक है, लेकिन प्रोविज़नल में भी अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है 20 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस आ जाए, इससे ज़्यादा डिफरेंस जो है प्रोविज़नल आंसर की और फाइनल आंसर की के अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, एक ओवरऑल प्रोविज़नल स्कोर आप सभी लोगों को अपना पता है ही है। ठीक है, तो अब देखिए कि मान लो जो आपकी स्कोर है, मान के चलता हूँ कि वो आपकी स्कोर है 300, ठीक है, आउट ऑफ 400। ठीक है, 388 से आप एक बार काउंट मत करना, आपको जो है 400 के हिसाब से, क्योंकि 12 मार्क्स सभी ले लो ना, सभी को वो तो 12 नंबर जो 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं उसके 12 नंबर हम मान के चलते हैं कि सभी को मिल गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप 400 में से निकाल के चलिए। ठीक है, वो जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है वो आपने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, उसके जो मार्क्स हैं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि 60 में से हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये 100 मार्क्स में से अपना जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगा, उसमें 60% का जो वेटेज है PGCUET के स्कोर को है। तो अगर आपके मान लो कि 300 मार्क्स हैं आउट ऑफ 400,
तो अगर उसको आपको 60 में से निकालना है, देखना है, तो आप इस तरीके से निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप जब करोगे तो 300 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका आ जाएगा, जो कि आएगा यहाँ पे 45। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि अगर आपके 300 हैं तब जाके आपको यहाँ पर 45 मार्क्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे टॉप मार्क्स हैं। इतने मार्क्स अगर आपके हैं और अगर आपका रिटन टेस्ट भी अच्छा चला जाता है, इंटरव्यू भी अच्छा चला जाता है, जो कि कैसे होगा अभी बताता हूँ। ठीक है, तो वो अगर आपका अच्छा चला जाता है तो कहीं ना कहीं अगर आपके जो मार्क्स निकल के आते हैं 70 या 75 के अराउंड निकल के आ जाते हैं, ठीक है, 75 अराउंड मान लीजिए आप, तो बहुत अच्छे लेवल पर मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आप जो है अपना स्कोर यहाँ पर पुटअप करके देखिए कि क्या बन निकल के आ रहा है। ठीक है, रिटन टेस्ट में मेरे क्या नंबर आ सकते हैं, रिटन टेस्ट क्या होगा वो भी बताता हूँ। तो यहाँ देखिए जो रिटन टेस्ट होगा, एक तो वो आप नोट कर लीजिए ऑनलाइन हो रहा है आपका। ठीक है, डेफिनेटली ऑनलाइन होगा। और इंटरव्यू कैसे होगा इस पर अभी सस्पेंस है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इंटरव्यू कैसे हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, गूगल फॉर्म के हिसाब से वो चलता है, वहीं पर आपको टाइप करके लिखना होगा। ठीक है, वो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा, इस बात का पूरा ध्यान रखें। आपको टाइप करके 15 मार्क्स का जो है एक रिटन टेस्ट देना होगा। एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं करंट बेसिस पर होते हैं, करंट सिनेरियो पर होते हैं। उसको आपको लिखकर सबमिट करना है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। और जो लोग रिटन टेस्ट में भी पास हो जाएंगे, पहले जिनके अच्छे मार्क्स हैं और जो रिटन टेस्ट में भी पास हो रहे हैं, इसमें भी देखिए वो अपना लिस्ट निकालेंगे कि कौन कौन जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वही लोग रिटन टेस्ट दे सकते हैं। अब रिटन टेस्ट देने वालों में से जो कुछ छंटे हुए जो लोग हैं, फिल्टर लोग हैं, वो लोग इंटरव्यू दे पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको HCU कॉल करेगा कि आप सिलेक्टेड हैं, अब आप रिटन टेस्ट के लिए रेडी रहिए। रिटन टेस्ट में अगर आप अच्छा करेंगे, 10-12 मार्क्स अगर आराम से ले आते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। और फिर जो है ये और ये, इन तीनों के जो मार्क्स हैं आपके जोड़कर इस तरीके से जो है एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें अगर आप 75 के अराउंड निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम कट ऑफ इसके आसपास ही रहनी चाहिए, ये कहानी है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि अभी जो जितने भी लोग PGCET वाले हैं वो सारे के सारे रिटन टेस्ट दे सकें, ऐसा नहीं होगा। उसमें से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही जो है रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे या उनके लिए कॉल आएगी। ठीक है, तो आप सभी को मौका नहीं मिलेगा रिटन टेस्ट का, इसमें जो सिलेक्टेड होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। और उनमें से कितने, मतलब किस तरह के, किस लेवल के, किस नंबर के जो लोग हैं सिलेक्ट हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर 35 नंबर अगर आपके निकल के आ रहे हैं, इस प्रोसेस से आप देख लेना, तो होप रखिए आप। ठीक है, जिसके पास 35 नंबर निकल के आ रहे हैं 60 में से, यहाँ पर इस तरीके से काउंट करके देख लीजिए, तो देखिए अगर आपके 250 नंबर हैं तो फिर आपके निकल के आ रहे हैं 37.5। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आप 250 वाले मेरे ख्याल से होप रख सकते हैं कि आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलावा आ सकता है। ठीक है, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अब उसमें भी आप देखिए अगर आप 60 में से 37 या 35 नहीं ला पा रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको होप रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बाकी ये मेरा एक अनुमान है, एक प्रेडिक्शन है, मेरी समझ के हिसाब से मैंने आपको बताया। इसमें क्या होगा, मैं कंप्लीट कोई ऑफिशियल जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, इस बात का आप ध्यान रखना। जो अनुभव है मेरा, जो मुझे समझ में आती है बात, वो मैंने आपके सामने रखी है और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है HCU को लेकर, वो है PG डिप्लोमा की। ठीक है, कि PG डिप्लोमा जो है क्या HCU में पॉसिबल है। तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखा होगा कि 1 साल में अगर आप ड्रॉप कर लेते हैं किसी MA के कोर्स से तो आप PG डिप्लोमा के हकदार हैं। इस साल से 90% पॉसिबिलिटी है, अभी ऑफिशियली नहीं बताया गया लेकिन लगभग तय हो चुका है HCU में कि PG डिप्लोमा का जो कोर्स है
एक तरीके से आप HCU में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ के निकल जाते हैं, ड्रॉप करके निकल जाते हैं, तो यू कैन, और आपको जो है PG डिप्लोमा का सर्टिफिकेट HCU की ओर से मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। लेकिन PG डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के साथ में प्लेसमेंट वो देंगे कि नहीं देंगे, जैसे कि आप दूसरी जगह जब PG डिप्लोमा करते हो तो हर PG डिप्लोमा कोर्सेज में चाहे आप कहीं से भी कर लीजिए, प्लेसमेंट भले ही कैसा हो लेकिन कंडक्ट जरूर होता है। लेकिन यहाँ होगा कि नहीं होगा उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में आप ड्रॉप भी तो कर रहे हो, उनका नुकसान भी तो कर रहे हो। ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो आपको देंगे देने के लिए कि चलो आपने 1 साल किया तो आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं होगी, PG डिप्लोमा का कोर्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है। अब मैं आता हूँ, देखिए CUET के एक बार रिजल्ट्स पे और IMC की कट ऑफ पर। तो अब देखिए हम CUET के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो सोर्सेज कह रहे हैं, जो न्यूज़ में कहीं ना की बात आ रही है, आप खुद देख पा रहे हो, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यही सब जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी डेट दी कि 27 सितंबर को जो है आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब देखो मेरी डेट सही रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर 27 सितंबर को रिजल्ट आएगा तो तुरंत कोई भी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। कर भी लेती है तो मान लो कि उसके लिए रिस्क रहेगा। कोई भी जो यूनिवर्सिटी है, जब तक उसके हाथ में डेटा नहीं आ जाता तब तक कोई भी जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। डेटा किस तरीके का है, क्या सब चीज़ें हैं, कम से कम उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जिससे भी मेरी बात हुई है उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि जब तक डेटा हाथ में नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा उसके 2 से 3 दिन बाद ही ये हो सकता है। 2 अक्टूबर को छुट्टी पड़ रही है, 27 सितंबर को अगर मैं रिजल्ट मान के चल रहा हूँ, 25 को पॉसिबल नहीं है आपका रिजल्ट आना मेरे ख्याल से, ठीक है, ध्यान रखना। और काउंसलिंग प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 3 अक्टूबर से पहले शायद ही कहीं पर स्टार्ट हो पाए। IMC में इसकी पॉसिबिलिटी और भी कम है, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगर हम IMC की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं IMC को ध्यान में रख के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपको 10 अक्टूबर से पहले नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कम से कम 7 से 8 दिन जो है रखेंगे। उसमें 5 दिन का नाम भी होगा, अगर वो 5 दिन रखते भी हैं, ठीक है, 5 दिन भी रखेंगे, मैं ये 5 दिन के हिसाब से भी निकालूं तब भी जो है लिस्ट निकालें, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद उसका एनालिसिस होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो कैसे भी करके आप देख लीजिए, अगर ये 5 दिन भी रहे, ये 7 दिन भी रहे, 8 दिन भी रहे, तब भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में आपको जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है IMC की 10 अक्टूबर से पहले नहीं मिल पाएगी। ये मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ में आपको कह सकता हूँ, क्योंकि 27 सितंबर से पहले रिजल्ट आ नहीं सकता है। 3 अक्टूबर से पहले शायद ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो भी तो कम से कम 7 दिन की तो होगी। इसके लास्ट वीडियो में मैंने ये पॉइंट आपको नहीं बताया था, जिसकी वजह से मैंने ये कह दिया था कि 3 अक्टूबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरे से जो है एक गलती हुई है कि मैंने आपको काउंसलिंग प्रोसेस का टाइम तो बताया नहीं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने रीजनल वाइज जो कोर्सेज हैं, तो उसके लिए आप प्रेफरेंस डालोगे, अपना डेटा पुटअप करोगे, अपने फिर से जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको अपलोड करोगे, वो सारी चीज़ों को करने के लिए कम से कम 1 वीक का टाइम कोई भी यूनिवर्सिटी आपको देगी, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने IMC को कोई डेटा नहीं दिया है, अभी NTA स्कोर आपको जो है IMC वालों को देगा, लेकिन ये डेटा कि किस कोर्स में जाना है, आपके जो रीजनल कैंपस है उसमें आपकी प्रेफरेंस क्या है, वो सारा डेटा देने में कम से कम जो है आपको 7 दिन लगेंगे। मतलब 7 दिन का टाइम अलॉट होगा, आप तो चाहे आधे घंटे में कर दे, लेकिन वो तो देंगे ना, कम से कम 5 दिन का ही दें चाहे, ठीक है। तो ऐसे करके 10 अक्टूबर से पहले IMC की फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती है। और जब भी मेरिट लिस्ट आएगी 7 दिन का टाइम हमेशा ही दिया जाता है, और इस बार भी दिया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करने के लिए। जैसे कि EJ और SJ में कितनी है, EJ में जाना है, SJ में जाना है, कितनी है 52,000 रुपीज़, उसको पे करने के लिए आपको 7 दिन का टाइम देंगे, ठीक है। फिर मान लो कि 10 अक्टूबर को ये आ जाए, ठीक है, 7 दिन का टाइम मिला, तो 18 या 19 अक्टूबर से पहले सेकेंड मेरिट लिस्ट IMC की नहीं आ सकती है, ठीक है।
तो उसमें जो है बाद में 7 दिन का टाइम नहीं मिलेगा, उसमें 3-3 दिनों का टाइम देके इस तरीके से जो है आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको बाद में सेकंड लिस्ट के बाद से 3 दिन का ही टाइम मिलेगा। फर्स्ट लिस्ट में आपको जो है 7 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये इज़ दैट क्लियर। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह सकता हूँ भाई, आईएमसी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले नहीं आएगी। इस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए, जो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और किसी के लिए कड़वी बात भी हो सकती है ना, तो वो भी बता देता हूँ। तो आईएमसी की कट ऑफ में देखिए दोस्तों, मैं एडीपीआर की कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, उसमें 275 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, 275 से नीचे एडीपीआर की कट ऑफ नहीं जाएगी। और अगर मान लो किसी तरह का इसमें दिक्कत भी होती है या फाइनल आंसर की में भी आने से कुछ बदलाव होता है तो ये हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपने आप को सेफ रखते हुए ये तो कह ही सकता हूँ कि 270 से नीचे आपकी एडीपीआर की कॉस्ट जो कट ऑफ है नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो एडीपीआर के लिए जो लोग चाह रहे हैं ख़ास तौर से 270 से नीचे आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। अगर आपके मार्क्स 270 से नीचे हैं और अगर आप आईएमसी के लिए एडीपीआर को ख़ास तौर से देख रहे हैं तो आप इसके मान के चलिए कि इसमें आपका सिलेक्शन शायद ही पॉसिबल हो। ठीक है, मैं एडीपीआर का नाम लेते हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो इसमें रीजनल कैंपस नहीं है, क्योंकि जब ये ईजे की बात होगी तो वो ईजे का पूरा मामला अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सीटें हैं, रीजनल कैंपस भी है, टोटल मिला के 6 कैंपस हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा मामला बदल जाता है। ठीक है, तो ईजे का मामला अलग है, तो रीजनल कैंपस की बात करना कि इसकी कितनी चली जाएगी, आई कांट से दिस। ठीक है, फर्स्ट का स्टॉप से पहले तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आईएमसी के एडीपीआर, क्योंकि इसमें कोई रीजनल कैंपस नहीं है, सीटें भी ठीक ठाक है, फीस भी ठीक ठाक है और जो लोग इसके लिए जाना चाह रहे हैं उनकी संख्या भी ठीक ठाक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एडीपीआर की जो कट ऑफ मुझे समझ में आ रही है दैट इज़ 270 प्लस। ठीक है, 270 से ज़्यादा कट ऑफ जो है आईएमसी के एडीपीआर के इस कोर्स की जाएगी। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए कि इससे कम नंबर आपके हैं तो आपके लिए दिक्कत है। अब आप मुझसे ये सुनना चाहें कि बाकी कोर्स में भी हम कितना मान के चल सकते हैं, कम से कम। ठीक है, देखिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट सबको मिला के किसी का भी सिलेक्शन 220 से नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि 220 से भी अगर हम मान के चले ना 250 तक, ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग हैं, 1000 से ज़्यादा लोग हैं। अगर आपके मार्क्स 220 से भी नीचे हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 220 से भी नीचे हैं या ओबीसी भी आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग होप छोड़ सकते हैं कि आईएमसी में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप ऐसी होप रख के चलेंगे तो मैं, देखिए, होप छोड़ने के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको डिसीजन लेना होता है ना, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। आप प्लान बी के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका है 220 से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो कहीं से भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी का बंदा आईएमसी में सिलेक्शन ले सके। ठीक है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी किसी भी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अकेले 220 से भी 250 के बीच में एक बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और अकेली जो आईएमसी की सीट भी है, मैंने आपको शायद बताया था 503। ठीक है, कि ईजे, एसजे, आरटीवी, एडीपीआर, डिजिटल जर्नलिज्म के रीजनल कैंपस के भी मिला के हम टोटल सीट्स की बात करें दैट इज़ मैक्सिमम, तो ये जो मैक्सिमम सीट्स हैं सारी दैट इज़ 503, 500 के अराउंड सीटें हैं। ठीक है, और कैंडिडेट्स 220 में 250 के बीच में हम देखें तो 1000 से एक बड़ी संख्या है, 1000 से भी बड़ी संख्या इसके अंदर है। तो इसलिए 220 से नीचे अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आईएमसी किसी भी कंडीशन में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल, ये सब कुछ था। अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ बताना हो, कोई राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मीडिया एग्जाम की एप्लीकेशन पे बता सकते हैं, टेलीग्राम कॉन्टेक्ट पे बता सकते हैं। सबकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, यू कैन ज्वाइन इट ऑन द मीडिया एग्जाम ऐप। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।